उनके परिवार का इशू है, कोई अपराध नहीं है। तेजस्वी ट्विटर बाय तो ठीक है, लेकिन हत्या कोई अपराध नहीं, यह कब से हो गया? बिहार की राजनीति में दो तीन धड़ा है, एक जो महागठबंधन के साथ है, दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और तीसरा जो इन दोनों में से किसी के साथ नहीं है, जो नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन नीतीश कुमार के बाद ये धड़ा किस ओर जाएंगे, यह एक सवाल उभर कर सामने बिहार की राजनीति में आ रहा है। और इस धड़े को अपने पक्ष में करने के लिए तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपनी कूटनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी मौके मौके पर ऐसे बयान अवश्य दे जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के भारी समर्थक भी बिरक जाएंगे। फिर एक बात यह भी ठीक है कि 18 साल पहले जंगल राज था और उस जंगल राज से नीतीश कुमार ने बिहार को उबारा, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि अब 18 साल बाद फिर से जंगल राज की झांकी प्रस्तुत कर दी जाए। बिहार में जिस तरह से घटनाएं हो रही है वह चिंता का विषय नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार पुलिस पर हमले, पार्टी के नेता के साथ घटना, जब प्रशासनिक और राजनीतिक लोग सुरक्षित नहीं है, फिर आम जन में तो दहशत पैदा होना लाजमी है। चलिए, सरकार इस पर जागरूक है और ठोस कदम उठा रही है, लेकिन यह कहने और सोचने में तो कहीं भी से भी गलत नहीं है कि अपराधियों के मन में प्रशासन का खौफ खत्म हो रहा है। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल पर हमले बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के सामान्य नेता ही नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं तो और क्या कहिएगा। देश में तमाम कानून एक एक इंसान की हिफाजत के लिए बने हैं। संविधान हर इंसान की सुरक्षा की गारंटी देता है और बिहार के उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव को मूर्ख कहते हैं, उनका बयान सुन लीजिए तो आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि क्या इन्हें सीएम बनाना उचित है, मतलब उप मुख्यमंत्री पद पर है और बयान भी देने सम्राट चौधरी नहीं जानते हैं, इसमें भी भारी ब्लंडर कर देते हैं। अनपढ़ तेजस्वी यादव मोदी पर भारी पड़ते हैं और पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान को जस्टिफाई तो बिहार का अंगूठा छाप भी कर देगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो पारिवारिक हत्या होती है वह अपराध नहीं है, पारिवारिक मामला है। मतलब सोचिए, किसी का जान चला गया और यह मामूली बात है, यह कोई घटना नहीं है, यह क्या केवल पारिवारिक मामला है, यह कोई अपराध नहीं है। फिर तो पति पत्नी की और पति पत्नी की हत्या कर दे, कोई अपराध नहीं, कोई सजा नहीं होगी। भाई भाई की जान ले ले, यह उसका पारिवारिक मामला हो गया। प्रेमी प्रेमिका के बीच घटना हो जाए, यह पर्सनल मामला हो गया। थोड़ी गहराई से देखा जाए तो घटना शायद ही कोई अजनबी करता हो, हर घटना के पीछे वह चेहरा जरूर मिलेगा जो करीबी होगा। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि किसी के पारिवारिक झगड़े में कोई हत्या हुई तो ये उनके पारिवारिक इशू है, ये कोई अपराध नहीं है। बाकी पुलिस अपराधियों पर एक्शन ले रही है और कट्टर दिखाने वाले को पुलिस ठोकने का काम करेगी। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी को ट्विटर बाय कहा है और कहा है कि आप आईना दिखाएं, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तब आप प्रश्न उठाएं। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े प्रदेश में घटना होती है यह दुखद है, लेकिन उन घटनाओं पर एक्शन नहीं होना ये अपराध है। ये एनडीए की सरकार एक्शन ले रही है। आपके समय में नरसंहार होता था, जाति देखकर मुआवजा देती थी, अपराधी को अपने घर में आप छुपाते थे। तो कोलकाता करेंगे, उसको पुलिस ठोकने का भी काम